आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव का वास्ता गढ़वाल व टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशियों नामांकन करी। कांग्रेस भी टिहरी सीट से नामांकन पत्र भरी की दावेदारी पेश करी। हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे का बसपा छोड़ने का बाद पार्टी ने मौलाना जमील अहमद काजमी तय प्रत्याशी घोषित करी। लोकसभा चुनाव का वास्ता नामांकन को भोल आखिरी दिन और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लेने का वास्ता श्रमिकों की संख्या बढ़े की 1000 कर दिए गए। नमस्कार, समाचारों का दगड़ा मैं हूं जयप्रकाश पवार और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव का वास्ता आज टिहरी सीट से भाजपा व कांग्रेस और गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशियों अपनो नामांकन पत्र भरी। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी साहन आज भाजपा का वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में देहरादून में अपनो नामांकन दर्ज करी। ये से पहले उन शक्ति प्रदर्शन का वास्ता रोड शो भी करी। वही टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का जोत सिंह गुनसोलन भी कांग्रेस समर्थकों की उपस्थिति में अपनो नामांकन भरी। वही गढ़वाल सीट का वास्ता भाजपा प्रत्याशी अनिल बनोलिन अपनो नामांकन भरे। ये दौरान वरिष्ठ भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी सहित अन्य भाजपा नेता व पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित छा। वही हरिद्वार संसदीय सीट से भाजपा का उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावतन आज कलेक्ट्रेट पहुंची के अपनो नामांकन दाखिल करी। उन डिजिटल माध्यम से 23 मार्च तक ऑनलाइन नामांकन करी छ। जैका बाद आज उन 4 सेटों में नामांकन दाखिल कर भोल नामांकन की अंतिम तिथि से यन शेष उम्मीदवार भोल ही अपनो नामांकन दर्ज करला। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशियों नामांकन का बाद जनसभाएं करी। पौड़ी गढ़वाल में आयोजित जनसभा में गढ़वाल सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बनोलिन बोली कि वो क्षेत्र का विकास का वास्ता पूरा समर्पण का साथ काम करला। ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। वही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को आमंत्रण स्वीकार निकन का वास्ता कांग्रेस की आलोचना करी। उन अपना संबोधन का दौरान कांग्रेस पर हमला बोली। जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर देना। इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन भी ये दौरान अनिल बनोलिन का समर्थन में क्षेत्रीय जनता से मतदान करने की अपील करी। वही टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोलन बोली कि टिहरी लोकसभा सीट से तय अपार जन समर्थन मिलनु च। उन टिहरी सीट पर चुनाव तय राजा और प्रजा का बीच की लड़ाई बताए। नॉमिनेशन मैंने कर दिया, अब जनता के बीच में जाने की बारी है और जनता के बीच में जनता के सवालों से जुड़ने की बारी है, क्योंकि जनता ये मान चुकी है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, ये मान चुका है कि टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन की लहर पूरे देश में जाएगी। स्थानीय मुद्दे हैं, जल जंगल और जमीन का सवाल है। भूमि कानून के कोई इतना वो बना दिया गया है जिसमें परिवर्तन की जरूरत है। जंगलों का दोहन इस तरह से किया जाए, वैज्ञानिक दोहन किया जाए, न कि किसी एक को देकर जो है वो दोहन किया जाए। तो इस तरह के तमाम लोकल मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, टिहरी लेक का मुद्दा है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात की जाएगी और सदन के अंदर भी करने की जरूरत पड़ेगी तो सदन के अंदर भी करेंगे और सड़क पर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी। हरिद्वार लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार भावना पांडे ने चुनाव मैदान छोड़ ली। उनका चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का बाद बसपा हरिद्वार सीट से नई रणनीति बनाई। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शीश पालन बताए कि अब हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक रहा मौलाना जमील अहमद काजमी उनका पार्टी उम्मीदवार होला।
वकी भावना पांडेन बोली कि उत्तराखंड में बसपा पार्टी जमीनी स्तर पर कमजोर है और ये कारण से उन पार्टी से इस्तीफा दिली। उन बोली कि अब वो चुनाव नहीं लड़ी और भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत तय अपनो समर्थन देली। रुद्रप्रयाग जिला में लोकसभा चुनाव में ये बार जिला निर्वाचन विभागन सभी 362 पोलिंग बूथों पर 70% मतदान को लक्ष्य रखियो छ। साथ ही वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव में जो 39 पोलिंग बूथों पर 50% से भी कम वोट पड़िन वह ज्यादा से ज्यादा मतदान का वास्ता लोगों तय प्रेरित करे जानो छ। वही स्वीप दल भी जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का वास्ता विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन करनु छ। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि सूचना तंत्र का अलग अलग माध्यमों से भी मतदाताओं तय मतदान का वास्ता प्रेरित करे जानो छ। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से सुनना छिन। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल तक एक ही चरण में मतदान होलू। मतदान केंद्रों तक जनता की पहुंच आसान बढ़ाने का वास्ता राज्य में कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिला का 12 दुर्गम मतदान केंद्रों का वास्ता मतदान तिथि से 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना हुई जाली। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों का वास्ता 83 लाख से ज्यादा मतदाता लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को भाग्य तय करला। ये बार 1,45,000 युवा मतदाता भी पहली बार चुनाव में अपना मताधिकार को प्रयोग करला। वही अभी तक सभी 5 लोकसभा सीटों से चुनाव में भागीदारी करने का वास्ता विभिन्न पार्टियों सहित 19 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करना छन। हालांकि अभी सभी उम्मीदवारों अपनो नामांकन नहीं करवाई। भोल नामांकन समाप्त होने का बाद चुनाव का वास्ता कुल उम्मीदवारों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकली। ये का बाद 28 मार्च में नामांकन पत्रों की जांच करे जाली। 30 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकला। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जलवायु केंद्र का पूर्वानुमान का अनुसार जुलाई से सितंबर तक जब मानसून चरम पर होलो तब भारत में औसत से अधिक वर्षा होने की संभावना है। ये माह अप्रैल से जून और जुलाई से सितंबर का वास्ता 2 अलग अलग आकलन करे गए। ये बीच प्रदेश में आज मौसम आमतौर पर साफ बन्यू रहे। हालांकि मौसम विभागन गुरुवार से शनिवार तक प्रदेश का विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश और कखी कखी तेज बौछार पड़ने को अनुमान जताई। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्यों में मौसम साफ होने का साथ ही तेजी आएगी। धाम में चलना निर्माण कार्य का वास्ता श्रमिकों की संख्या बढ़े की 1000 कर लिए गए। ये वर्ष दूसरा चरण में निर्माणाधीन कार्य पूरा करे जाना छन। पुनर्निर्माण कार्यों की प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार निगरानी भी होनी चाहिए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि कार्यदायी संस्था हर दिन निर्माण प्रगति की रिपोर्ट प्रशासन तय उपलब्ध करवानी चाहिए। दूसरा चरण में यात्रा नियंत्रण व आदेश केंद्र, अस्पताल, पुलिस थाना, प्रशासनिक भवन, यात्री सुविधा, चिकित्सा केंद्र, मंदाकिनी नदी का किनारा आस्था पथ पर दुकानों का निर्माण, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का आवास, धर्मशाला आदि पर काम करे जानो चाहिए। मुख्य सचिव राधा रतुड़ी भी निर्माण कार्यों की लगातार समीक्षा करनी चाहिए। जिलाधिकारी ने बोली कि लक्ष्य का अनुरूप ये वर्ष 17 निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाला। आज चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ 1970 का दशक में वनों की कटाई ते रोकने का वास्ता चमोली जिला से शुरू हुए ये आंदोलन अहिंसक और प्रभावी आंदोलनों में से एक छ। ये आंदोलन तय देश भर में मशहूर करने वाली घटना 26 मार्च 1974 तय चमोली का रेणी गांव से हुए, जब गौरा देवी का नेतृत्व में 27 महिलाएं पेड़ों की कटाई से बचाने का वास्ता उनसे चिपक गई है। ये आंदोलन को मकसद व्यवसाय का वास्ता होनी वनों की कटाई तय रोकण छ। चमोली से शुरू हुए ये आंदोलन एक दशक का भीतर पूरा उत्तराखंड में फैल गई छ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन चिपको आंदोलन की वर्षगांठ पर वनों का संरक्षण और संवर्धन का प्रति लोगों तय जागरूक करने वाला महान आंदोलनकारियों का प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने को आह्वान करी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव का वास्ता गढ़वाल व टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशियों करी नामांकन। कांग्रेस भी टिहरी सीट से नामांकन पत्र भरी के दावेदारी पेश करी। हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे का बसपा छोड़ने का बाद पार्टी ने मौलाना जमील अहमद काजमी तय प्रत्याशी घोषित करी। लोकसभा चुनाव का वास्ता नामांकन को भोल
आखिरी दिन च और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लेने का वास्ता श्रमिकों की संख्या बढ़े की 1000 कर दिए गए। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त होंदो। नमस्कार।